आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है पहले ये समझते हैं, और आरएमएस करने के लिए रूट मीन स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझते हैं। इसकी डेरिवेशन मैं आपको दो ढंग से दूंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे उससे कर लेना है। दोनों ही इजी और ऑलमोस्ट एक जैसी है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। सो मेरा नाम अनुनय शर्मा और ये आपका चैनल अनुनय एकेडमी। कंसेप्ट से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी यानी एसी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट करंट। किसकी वैल्यू? कांस्टेंट करंट की। कांस्टेंट करंट कौन सा? डीसी करंट। ये एक कांस्टेंट करंट की यानी डीसी करंट की वैल्यू है विच वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। वो वैल्यू जो सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे इन ए गिवन रेजिस्टेंस, यानी कोई रेजिस्टेंस है उसमें, इन ए गिवन टाइम, टाइम भी फिक्स हो गया, एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी। वही हीट अगर एसी में यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में पैदा हो, ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा करे थ्रू द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। सेम रेजिस्टेंस हो, सेम टाइम हो, उसमें जो डीसी ने यानी कांस्टेंट करंट ने, डायरेक्ट करंट ने जितनी हीट प्रोड्यूस की उस रेजिस्टेंस में, उतनी ही हीट अगर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे सेम रेजिस्टेंस में, सेम टाइम में, तो वो जो डीसी की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे दिस इज द आरएमएस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या मतलब? समझते हैं डायग्राम से। ये मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया डीसी सोर्स से। रेजिस्टेंस की वैल्यू रख लेते हैं आर। जब मैंने इसको डीसी सोर्स से करंट कनेक्ट किया, यहां से गया करंट आई। इस करंट आई की वैल्यू कितनी होगी? करंट आई की वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो आपको मालूम ही है। ये जो डीसी करंट है ये क्या होता है? मैंने आपसे कहा डायरेक्ट करंट होता है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती। मान लेते हैं इस सर्किट में से मैंने एक घंटे के लिए एक टाइम ले लेते हैं, एक घंटा ले लो, एक मिनट ले लो, आधा घंटा ले लो, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक घंटा ले लेता हूं। एक घंटे के लिए इसमें से मैंने ये करंट भेजा। कौन सा करंट है? ये डीसी। कौन सा करंट है? डीसी। इस करंट ने इस रेजिस्टेंस में कुछ हीट प्रोड्यूस की। मान लेते हैं इसने हीट प्रोड्यूस की 20 जूल्स। थोड़ी देर के लिए इतना समझते हैं, बस यही रुकना। हमने एक डीसी सोर्स लिया, उसके साथ हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट की। उस रेजिस्टेंस से जब हमने डीसी सोर्स यानी डायरेक्ट करंट भेजा एक घंटे के लिए, तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें 20 जूल्स हीट प्रोड्यूस की। क्लियर की बात? यही डेफिनेशन कह रही है। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इस डायरेक्ट करंट की वैल्यू, ये वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की। लेकिन कब? ये भी समझ लेते हैं। दूसरा एक सर्किट बना लेते हैं, सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से कनेक्ट किया। ये रही सेम रेजिस्टेंस। फिर से ध्यान देना, रेजिस्टेंस क्या है? सेम। ये भी आर है तो ये भी आर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम। इसमें से लेटेस्ट से ये करंट गया आई किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर, और ये करंट भी हमने क्या कहा इसने कि टाइम भी फिक्स हो, 1 आवर के लिए हमने भेजा। इस 1 आवर के लिए इधर भी हीट प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस में एक घंटे में। ये हीट प्रोड्यूस्ड सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम। ध्यान इधर, सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम, सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम। जो रेजिस्टेंस यहां थी, टाइम यहां जितना था, वही रेजिस्टेंस आपको अब हमने एसी सर्किट से लगा दिया और उतने ही टाइम के लिए लगाया, उतने टाइम के लिए करंट यहां से भेजा। तो ये जितनी, ये भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे, यानी ये भी 20 जूल्स हीट ही प्रोड्यूस करे। यहां ध्यान दे रहा। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वेरिएबल। हर बार ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। हर बार ये कम होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर कम होना शुरू होता है। ये तो हमने समझा है। तो इसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो कोई फिक्स वैल्यू तो ले नहीं सकते थे। इसलिए जब हमने इसको डीसी करंट के सर्किट से साथ कंपेयर किया इस एसी को, और सेम 1 आवर के लिए हमने इसमें से कुछ करंट पास किया। कितना करंट पास किया? जो भी किया हमने, कुछ करंट इसमें से पास किया, और इतना करंट इसमें से पास किया कि उसने एक घंटे में 20 जूल हीट प्रोड्यूस की। सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो जब हम इस आई की आई आरएमएस निकालेंगे, यानी इस करंट का रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू इस करंट के डीसी करंट के बराबर आएगी। कहने का मतलब है करंट इन डीसी इज इक्वल टू आई आरएमएस इन एसी। डीसी में जो करंट है जिसने 20 जूल हीट प्रोड्यूस की, वो करंट
सेम रेजिस्टेंस के लिए सेम टाइम के लिए अगर ऑल्टरनेटिंग करंट से उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए सेम टाइम के लिए, तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा इसकी अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें, तो वो इस डीसी के कांस्टेंट करंट के बराबर आती है। कंसेप्ट समझ में आया? क्या मतलब है? मतलब ये है कि डायरेक्ट करंट की जितनी वैल्यू होगी, डायरेक्ट करंट की जितनी वैल्यू होगी, ये जो आईडीसी है इसको मैं ये आईआरएमएस बराबर होगी, यानी डायरेक्ट करंट की जितनी वैल्यू होगी, कांस्टेंट करंट की जितनी वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू यहां से सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए सेम टाइम में अगर हम निकालें ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो उस करंट की अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो वो इसके बराबर आनी चाहिए। दिस इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज। अब दोबारा से डेफिनेशन देखो तो बात समझ में आ जाएगी। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट करंट डीसी, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट करंट डीसी which would produce the same amount of heat, ये रहा same amount of heat, which would produce the same amount of heat energy even in a given resistance, हमने resistance भी constant ले ली, in a given resistance, if in a given time, हमने देखो time भी constant ले लिया, as is produced by the AC, जो कि AC में भी produce करे उतनी heat through the same resistance in the same time during the complete cycle, time कितना लियो? one complete cycle, one complete cycle। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई। अब इसकी करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए दो ढंग से मैं आपको दूंगा, पहले ढंग की डेरिवेशन पहले समझ लो, फिर दूसरे ढंग की डेरिवेशन उसके बाद समझते हैं। सो पहले ढंग की डेरिवेशन के लिए मेरे पास क्या तरीका है कि मैं इधर हीट, डायरेक्ट करंट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो फार्मूला निकाल लूं, और इधर ऑल्टरनेटिंग करंट ने कितनी हीट प्रोड्यूस की वो फार्मूला निकाल लूं। ये दोनों की हीट बराबर है तो दोनों की हीट मैं कर दूं बराबर। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब करते हैं डेरिवेशन। देखिए डायरेक्ट करंट ने हीट प्रोड्यूस की H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहां तक ठीक है बात? डायरेक्ट करंट ने जो हीट प्रोड्यूस की दैट इज आई स्क्वायर आर टी। फार्मूला तो आपको ध्यान में होगा, बिल्कुल ध्यान में होगा। डायरेक्ट करंट से प्रोड्यूस की गई हीट किसके बराबर आती है? आई स्क्वायर आर टी। इज इट ओके? इज इट ओके? यहां तक ठीक है? ओके यही है इसका फार्मूला, डायरेक्ट करंट की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया डीसी का। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर, और कंप्लीट साइकिल लेना है तो हमने कैपिटल टी ले लिया। कंप्लीट साइकिल मतलब कैपिटल टी। इतनी बात समझ में आ गई? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेम हीट हमने कैलकुलेट करनी है ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट में तो करंट वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है तो मुझे मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। तो मुझे यहां से निकालनी पड़ेगी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एसी में, डीएच किसके बराबर होनी चाहिए? आई स्क्वायर आर और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम यानी dt। इतनी बात क्लियर होगी? ये बात क्लियर होगी? समझ गए बात? हाँ। अब यहां से मैंने फुल अमाउंट यानी पूरी हीट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। सो डी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। कहां से? 0 टू टी। कहां से? 0 टू टी। वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल यानी 0 टू टी टाइम हमने ये ले लिया। अब इंटीग्रेट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो डी का इंटीग्रेशन हो गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, यानी आई की जगह मुझे आई की वैल्यू रखनी होगी। और मैंने आपसे बात की थी अभी की आई कितना है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई की जगह मैंने रखनी है उसकी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी रखते हैं। सो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां तक ठीक है। इनटू क्या हो गया? आर डी टी, ये हो गया आर और ये हो गया डी टी, और इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन 0 टू टी। यहां तक कुछ प्रॉब्लम? इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब रहा मैथमेटिकल पोर्शन, फिजिक्स वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, बची मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स तो आपको आती है नहीं, आपने करना है इसको इंटीग्रेट। सो चलिए इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। सो H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर पी वैल्यू, पीक वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर आ गया। रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट है तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो ये रहा R
और मेरे पास अंदर बचा 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हाँ जी, क्लियर है ये यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन तो ऐसे नहीं होता, तो हमें इसे कॉस में बदलना होगा। कॉस में बदलना होगा तो बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। यानी ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, फिर से देख लो, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा टी को कैसे लिख दूंगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। हो गया ये बात? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं अब ये वैल्यू रखता हूं, रखते हैं जी। सो हमारे पास h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये हो गया, इंटीग्रेशन 0 से t, ये हो गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैंने क्या लिखा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। हाँ जी, यहां तक ठीक है? पहुंच गए यहां तक? अब तो आसान हो गया। चलिए करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, आई नॉट स्क्वायर, ये आर, और ये रहा 2 बाहर, इसको बाहर ले लो। मेरे पास क्या बचा? 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ये हो गया, इंटीग्रेशन कर दो तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन करते हैं, देखो 1 डी टी, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन? टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यानी साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 0 टू टी। कॉस 2, कॉस थीटा का क्या होता है? साइन थीटा। ये कॉस 2 ओमेगा टी है तो उसका क्या हो गया? साइन 2 ओमेगा टी। टी का जो टी के साथ जो वेरिएबल जो लगा हुआ है उसको नीचे उससे उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 ओमेगा से डिवाइड कर दिया। ये तो सिंपल सी इंटीग्रेशन आपको जरूर आती होगी, फिर भी मैंने थोड़ा यहां एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। सो ओपन करके मेरे पास क्या आ जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। चलिए टी को ओपन करते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी मेरे पास हायर लिमिट आ गया टी और लोअर लिमिट है 0, तो यहां हो गया 0। ये बात पूरी होगी। यहां आते हैं 2 ओमेगा में तो कुछ टी है नहीं, तो इसे हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा मेरे पास? साइन 2 ओमेगा टी। ध्यान इधर, टी की जगह अपर लिमिट कैपिटल टी, तो ये आ गया मेरे पास साइन 2 ओमेगा, ये कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट, माइनस क्या हो गया? साइन 2 ओमेगा टी इंटू 0, तो कितना हो गया? वो 0, यानी ये हो गया साइन 0। इतनी बात क्लियर है जी? इजी। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने इसमें लिमिट लगा दी, ये चीजें मेरे पास आ गई। सॉल्व करें तो देखना जरा ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ये एक बात हुई, इंटू टी माइनस 0, तो टी हो गया, टी माइनस 0 यानी टी बचा, माइनस टी माइनस ये 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। आप जरा ध्यान दो, 2 पाई अपॉन टी। सो ओमेगा टी किसके बराबर बन गया? 2 पाई के। सो ओमेगा टी की जगह मैं 2 पाई लिख सकता हूं, तो लिख देता हूं। तो मेरे पास ये आया साइन 2 इंटू 2 पाई। ये बात समझ पाई? ओमेगा टी की जगह क्या लिखा मैंने? 2 पाई। ये होगी बात, माइनस साइन 0। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आइए और सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ये बचा मेरा टी। अब इधर आ जाओ, इधर जरा इसको नोट करो, इसको नोट करो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई ये बन गया साइन 4 पाई। What is the value of sin 4 pi? 0. What is the value of sin 1 pi? 0, 2 pi, 0, 3 pi, 4 pi, 6 pi, multiple of pi 0 आता है।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? दिस इज ऑल्सो 0। तो ये पूरा फैक्टर तो 0 हो गया, ये 0 माइनस 0 गिविंग मी 0, 2 ओमेगा से जब 1/2 ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, सारा ही फैक्टर हमारा, ये सारा ही फैक्टर हमारा 0 हो गया। तो मेरे पास t ही तो बचा, तो ये रहा t, ये आया मेरे पास h। इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात? अब जरा इधर ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था इधर एक इक्वेशन नंबर 1 थी, h इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू 1, और ये आई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन किसकी है? हीट प्रोड्यूस की है। अगर मैं दोनों हीट्स को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर रख दूं तो रख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, सो वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो दोनों को मैं रख देता हूं बराबर, तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या किया मैंने? आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट आर अपॉन 2 इंटू टी। बताओ, होगी बात? क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, 1 और 2 को फिर से देख लो, फिर से देख लो, घबराने की कुछ बात नहीं है, बहुत आसान है। ये हमारी पहली इक्वेशन h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये डायरेक्ट करंट में जितनी हीट प्रोड्यूस की थी वो थी, ऑल्टरनेटिंग करंट ने जितनी हीट प्रोड्यूस की वो ये आई, और दोनों की हीट कितनी है? इक्वल। तो दोनों को मैंने कर दिया इक्वल, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। देखो जरा क्या क्या कट रहा है, आर से आर गया, टी से टी गया, बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। हाँ या ना? दोनों का स्क्वायर है, दोनों का मैं अंडर रूट ले लेता हूं, तो मेरे पास बचा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, तो आई नॉट बाहर आ गया, √2 की वैल्यू ये आ गई। ये बन गया जी मेरा फाइनल आंसर। ये हो गई आरएमएस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट का आई नॉट अपॉन √2। अब इस आई नॉट अपॉन √2 को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, यहां करता हूं। अब देखना ध्यान से, इधर पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या बना? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। दूसरा फॉर्मूला भी देख लो, आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 की अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो मेरे पास क्या बना? 0.707 ऑफ आई नॉट। ये दूसरा फॉर्मूला, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? 1/√2 की वैल्यू लिखी मैंने 0.707। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिख दूं तो आई आर एम एस विल बी 70.7% ऑफ आई नॉट। ये लो जी, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आप सीधी न्यूमेरिकल्स में आप सीधी ये वैल्यू भी रख सकते हो, सीधी ये वैल्यू रखोगे, सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 1/√2 की वैल्यू सीधी आपने लगा दी, इजी हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हम समझते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरे किस ढंग से कर सकते हैं हम इस डेरिवेशंस को? बाकी की बहुत सारी चीजें सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को समझते हैं। तो आइए, सेकंड तरीका डेरिवेशन का, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। चलिए करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना है रूट मीन स्क्वायर। अलग अलग वे आउट है, मैं आपको एक सीधा सीधा सा मेथड दे रहा हूं, सीधा 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 मेथड, इधर समझ लो यार। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर लिख भी देता हूं, चलो। रूट, ये क्या है? मीन, समझ लो पहले, स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। फाइन, ये करंट है मेरा इंस्टेंटेनियस, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, यानी रूट भी हो उसमें। रूट क्या होता है? जैसे मेरे पास आई है तो आई का रूट ये हो गया, या मैं आई को ऐसे लिख सकता हूं आई की पावर 1/2, ये हो गया रूट। ये कह रहा मीन भी हो, उसका मीन भी निकालना है। मीन डिटेल में कैसे निकालते हैं ना, दूसरे वो आई मीन एंड आई एवरेज वाले वीडियो पे जाना, वहां समझ में आ जाएगा।
मीन भी हो और फिर उसका स्क्वायर भी हो। तो थोड़ा उल्टा चलते हैं, इधर से चलते हैं। नंबर 1 स्क्वायर करेंगे, नंबर 2 मीन करेंगे, नंबर 3 फिर रूट निकालेंगे इस करंट का। आइए करते हैं। ये करंट आई, ये करंट आई, क्या बोला पहले स्क्वायर करो, लो जी स्क्वायर कर देते हैं। फिर मीन निकालो। मीन कैसे निकलता है? अगर पिछले इसमें आपको देखा हो तो मैंने कहा था जो भी करंट होता है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन निकालना है तो पहले तो उसका इंटीग्रेशन कर लो 0 टू टी आई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, और टोटल टाइम टी से डिवाइड कर दो। ऐसे था मीन, ऐसे था मीन, पिछला देख लेना वीडियो, ये ऐसे निकालते हैं ना मीन। इंटीग्रेशन टोटल 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 अमाउंट अपॉन टोटल नंबर, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल टाइम, ये रहा। तो ये हो गया आई स्क्वायर। मीन निकालना है तो ये रहा मीन, तो मीन निकाल लेते हैं। आई स्क्वायर को डी टी यानी इंटेग्रेट करेंगे कहां से, वन कंप्लीट साइकिल उस डेफिनेशन में लिखा हुआ था, वन कंप्लीट साइकिल। और वन कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक जाता है ये देखिए, वन कंप्लीट साइकिल जीरो से लेकर के टी तक। अब आप बोलेंगे सर जीरो से लेकर टी तक एवरेज वैल्यू तो एवरेज तो इसका आई मीन जीरो आ जाता है। आई मीन जीरो आता है, हम आई मीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आई आर एम एस की बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। बने रहिएगा, डेफिनेशन ये कह रहा है वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। फाइन। सो ये हमने कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया किससे, टोटल टाइम टी से। मीन आ गया, फिर से देख लो, फिर से देख लो, मैंने क्या कहा, रूट मीन स्क्वायर हमने इस इंस्टेंटेनियस करंट का निकालना है तो हमने शुरू करना है स्क्वायर से, पहले आई है स्क्वायर, मीन निकालना है, ये रहा मीन, तो ये मैंने मीन आई स्क्वायर, ये मीन निकल गया। अब कह रहा है रूट भी करो, तो लो भाई ब्रैकेट लगा देते हैं ना और इसकी पावर कर देते हैं 1/2, ये हो गया मीन। ये आया मेरे पास आई आर एम एस की वैल्यू। सिंपल फिजिक्स, इधर इधर इधर, अरे इधर ध्यान दो थोड़ा सा, हाँ 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 आप ही से कर रहा हूं, इधर फिजिक्स यहीं तक का, आगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स यहीं तक का, इसलिए फिजिक्स समझ लो, मैथ्स तो आपको आता ही है। ये क्या कह रहा है, रूट मीन स्क्वायर हमने कहां से शुरू किया, किसका रूट मीन स्क्वायर, इस करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का। तो इंस्टेंटेनियस करंट का हमने रूट मीन स्क्वायर, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये समझ में आ गया तो समझ में आ गया, तो हमने कहा रूट मीन स्क्वायर, भाई हमने उल्टे चलते हैं, स्क्वायर मीन रूट करते हैं। करंट का पहले हमने स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला। मीन कैसे निकालते थे, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, टी फ्रॉम जीरो टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम जीरो टू टी, और जितने टाइम से किया उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर क्या कहा, फिर इसने कहा इसका रूट निकाल लो, तो भाई इसको अंडर रूट कर लो। अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये रहा, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आई की जगह आई की ये वैल्यू रखनी है और फिर इंटीग्रेट करना है, काम हो गया। आइए करते हैं, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन तो आता है ना, हाँ फिर भी करते हैं, चलिए। इसको मैं सारे को डिलीट करके अब यहां से चल रहा हूं। हमारे पास आया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके जी, फाइन, ये आ गया। तो मैंने कहा हमें निकालना है आई आर एम एस, और आई आर एम एस अभी कितना आया था, आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी डिवाइडेड बाई टी और सबका अंडर रूट 1/2। करेक्ट जी। अब इस आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देते हैं, तो मेरे पास ये बन गया आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट 0 टू टी, आई की जगह आई नॉट, तो ये हो गया ना स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हो गई जी बात इतनी। ये हो गया डी टी, डिवाइड कर दिए मैंने टी से और फिर लगा दिया ये रूट, बताओ सही है, आई स्क्वायर डी टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यानी इसका मैंने स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई टी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज आई आर एम एस, एक एक स्टेप दूंगा इसलिए बने रहना है इधर, एक एक स्टेप, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक एक स्टेप दूंगा, शॉर्ट कुछ नहीं, ताकि समझ में आ जाए। आप फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा। इधर आइए,
आई स्क्वायर कांस्टेंट है, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी की भी पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू आई नॉट ये कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। तो आई स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टी क्या है, इसका टाइम पीरियड, यहां से लेके यहां तक, ये भी तो फिक्स्ड ही है, ये भी तो सेम ही है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये तो चलो इंटीग्रेशन में है ही नहीं, तो मैं आई नॉट स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, अपॉन कर दिया मैंने टी, और ये ब्रैकेट का ध्यान रखना है इधर। अब इंटीग्रेशन में अंदर मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और फिर से ये ब्रैकेट और ये है 1/2। बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि साइन का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर थीटा साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है ना, या नहीं होता? नहीं होता। तो डायरेक्टली तो हम इसको कर नहीं सकते। जब हम इसको डायरेक्टली नहीं करते तो हमें इसे इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, यानी हमें इसे कॉस में बदलना पड़ेगा। भाई कॉस में बदलना पड़ेगा तो आपको ध्यान हो साइन, अगर आपको ध्यान हो, चलो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये याद आया? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। याद रखो 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 रखो, इसको याद कर लो, इसको यहीं से अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, आया ना? मेरे पास थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। अब इधर ध्यान, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी लिख देता हूं। मेरे पास क्या है इधर, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 2, थीटा की जगह क्या लिखना है मैंने इधर, ओमेगा टी। तो ये मैंने लिख दिया 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये लो, ये वैल्यू इधर डाल दो, ये वैल्यू इधर डाल देते हैं। तो मेरे पास आई आर एम एस कितना आया, ये ब्रैकेट, ये ऐसे ही आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस 2, इधर 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 1 माइनस 2, अरे कॉस लिखना था तो भूल ही गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ई था, थीटा इज ओमेगा टी। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहां तक ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्लियर हो गया, इंटू डी टी, और ये रहा इसका 1/2। चल रहा है, सही चल रहा है। सो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कॉस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, इतना। अब आगे और बढ़ते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आसान है, एक एक स्टेप फॉलो करिएगा तो चीजें बेसिक्स हो जाएगा। मैथमेटिक्स है, अब तो आप कर सकते हैं, फिर भी मैं एक एक स्टेप आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए, सो आई आर एम एस कितना आ गया मेरे पास, देखें जरा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर, ध्यान देना इधर, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी था आई, सो ये अपॉन टी, ये 2 बाहर ले लिया मैंने, तो ये बच गया 2t। बोलो हाँ, हाँ या ना, हाँ या ना, इतनी बात होगी। ब्रैकेट मुझे लगाना नहीं भूलना है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब मेरे पास अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन में, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये इंटीग्रेशन इसकी विद dt, हाँ जी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, और इस सारे का पावर 1/2। एक एक स्टेप दे रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना करो। चलिए जी, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब करते हैं इसको इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मेरे पास आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये ऐसे ही आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t,
1 dt क्या इंटेग्रेशन होगा? अभी 1/2 की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ इंटेग्रेशन 0 to t 1 का विद एनी 1 इस ब्रैकेट को खोलूं तो ये dt हो गया। dt का इंटेग्रेशन क्या आएगा भाई? ये वाला ब्रैकेट लगाता हूं, t आएगा ना। dt का इंटेग्रेशन क्या आएगा? t आएगा। कहां से कहां तक? 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा t। cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t का इंटेग्रेशन क्या आएगा? cos 2 ओमेगा t कितना हो गया? sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, है ना? sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। कहां से कहां तक भाई? ये भी 0 to t बोलो, है ना? और ये हो गया 1/2। ब्रैकेट समझ लो, ब्रैकेट समझ लो। इज इट ओके? क्लियर है? चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ये ब्रैकेट बड़ा, ये दूसरा ब्रैकेट t। t कितना आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। t में अपर लिमिट 2 t है, कैपिटल T, लोअर लिमिट 0 है, तो ये कितना है भाई? ये आ गया t माइनस 0। इजी है। माइनस इधर देखो 2 ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, 1/2 ओमेगा माइनस 1/2 ओमेगा, ये लगा देता हूं ब्रैकेट। अंदर क्या बचा? साइन 2 ओमेगा टी। अब साइन 2 ओमेगा टी को लिमिट लगाऊं 0 to t। इधर देखो 2 ओमेगा बाहर आ गया, लिमिट लगाने ओमेगा में तो वैसे भी t है नहीं, तो इसको क्या t कैसे लगाएंगे? ये बचा मेरे पास साइन 2 ओमेगा टी, तो लिमिट क्या लगाइए? साइन 2 ओमेगा, अपर लिमिट t की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट क्या आ गई? साइन 2 ओमेगा टी। लोअर लिमिट है 0, तो t जब t की जगह मैं 0 लिखूंगा तो ये बन गया साइन 0, और ये हो गई पावर 1/2। समझ में आ रहा है? ये इजी है, मैथ्स है, इजी है, आता ही होगा आपको, फिर भी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं। अब कर लेते हैं इसको थोड़ा और। आर एम एस कितना आ गया भाई? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। हाँ जी, ये ब्रैकेट शुरू, यहां पे आओ, t माइनस 0 क्या बचा? t माइनस 0 क्या बचा? t। भाई तुम ऐसे क्यों हिलते रहते हो? ओके, ध्यान इधर ही रखना, ये फाइन। ओके, t माइनस 0 क्या बचा? t, ये लो, माइनस 1/2 ओमेगा, अंदर क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा टी। ध्यान इधर देना, अब साइन 2 ओमेगा टी। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहां से क्या आ गया मेरे पास? ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये जो मेरे पास ओमेगा टी है, इसकी जगह मैं 2 पाई लगा देता हूं। ओमेगा टी की जगह मैंने क्या लगा दिया? ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो मेरे पास क्या आ गया? ये साइन 2 इंटू 2 पाई। ओमेगा टी की जगह क्या लिखा मैंने? 2 पाई। सो ये हो गया 2 इंटू 2 पाई, यानी ये 4 पाई बना गया नहीं का, माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है। ये रही बात, ये वाला ब्रैकेट खत्म, और ये रहा 1/2। हाँ जी, अब तो बात बहुत क्लियर होगी। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब यहीं से हमने इसको आगे लेके जाना है, समझिए जी, आगे चलते हैं। सो आई आर एम एस, एक एक स्टेप दे रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये रहा ये वाला ब्रैकेट। इधर आ जाओ, ये बचा t माइनस, इधर आना जरा, ध्यान इधर, ये तो 0 है, ये बचा साइन माइनस माइनस, इसको देखते हैं जरा, माइनस 1/2 ओमेगा इंटू
साइन 4 पाई, भाई साइन 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, क्या वैल्यू होती है मालूम है ना? 0। सो ये भी क्या हो गया, ये फैक्टर कितना हो गया, 0 माइनस 0। बोलो हाँ या ना? एक एक स्टेप दे रहा हूं। तो ये वाला पूरा फैक्टर तो 0 ही हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अंदर क्या बचा, t माइनस 0 और ये 1/2। अब आया कुछ समझ में आया? इजी है, इजी है, बहुत आसान है। ओके, तो और सॉल्व कर लो ना इसको। क्या बचा मेरे पास, देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। t माइनस 0 क्या बचा, t। इस सब का क्या करना है, 1/2 यानी अंडर रूट। t से t ये जाता रहा, t से t कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 1/2 यानी अंडर रूट। सब मेरे पास अब तो हो गया सॉल्व। देखो अब मेरे पास क्या आ गया, ये आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर का अंडर रूट। क्या कह रहा हूं मैं, आई नॉट स्क्वायर है और इसका 1/2 है, तो आई नॉट बचेगा ना, तो ये आई नॉट आ गया बाहर, इधर रह गया √2। सो ये आ गई हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इज इट ओके? यही है डेरिवेशन। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें और इसकी जगह √2 की वैल्यू लिख दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 0.707। √2 की वैल्यू लिख दी, 1/√2 1/√2 1/√2 की वैल्यू लिख दी, 1/√2 की वैल्यू 0.707 ऑफ आई नॉट है ना। IRMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ आई नॉट। और आगे चला जाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 70.7% ऑफ आई नॉट। अब इधर इसको कंक्लूड कर देता हूं, मेरे पास बचा IRMS। पहला फार्मूला क्या आया मेरे पास, आई नॉट अपॉन √2। एक तो ये याद रख लो। दूसरा मेरे पास IRMS कितनी वैल्यू आ गई, 1/√2 की वैल्यू मैंने रखी, तो मेरे पास आ गया 0.707 ऑफ आई नॉट। ऐसे याद कर लो, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। तीसरी वैल्यू और जाना है तो और ले लो भाई, इसको परसेंटेज में निकाल लो, तो ये इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो ये 70.7% ऑफ आई नॉट आ गया कि नहीं। ये तीसरी वैल्यू और याद रख लो, ये तो है इजी इजी। लेकिन हाँ एक चीज और इधर, अरे आप ही से कह रहा हूं ध्यान इधर 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 ध्यान इधर। जैसे हमने आई निकाला आरएमएस, वैसे हम ईआरएमएस नहीं निकाल सकते पोटेंशियल का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सो वो भी सिमिलरली सिमिलरली सिमिलरली, ये पहली चीज, सिमिलरली ईआरएमएस कितना होगा, ये क्या था आई आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2। ई आर एम एस कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन √2। ये वैल्यू भी याद रख लो। आगे चलो, ई रटने की जरूरत नहीं है, एक चीज याद कर लो, बाकी सब है। ई आर एम एस इस केस में कितना हो जाएगा, 1/√2 की वैल्यू रख दो, 0.707 आई नॉट की जगह क्या लिख दिया, ऑफ ई नॉट। ये हो गया, ये होगी हमारी ई आर एम एस की दूसरा फॉर्मूला। तीसरा भी ले लो भाई, ई आर एम एस इज इक्वल टू परसेंटेज में, जैसे आई आर एम एस लिखा है, यानी 70.7% ऑफ ई नॉट। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, ये लो, डन। मजा आ गया ना, बहुत आसान है। चलिए इसको थोड़ा सा और आपको एक साथ करके देता हूं, लीजिए। क्या किया हमने, इधर आ जाइए, क्या किया हमने, इधर आ जाइए। हमने कहा कि
बड़ा हो जा भाई। ओके, हमने कहा कि हमने लिया आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका रूट मीन स्क्वायर निकाल लिया। रूट मीन स्क्वायर के बाद इसमें हमने वैल्यू रख दी आई की जगह आई नॉट वाली, और इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लिया। चेंजिंग पॉइंट कहाँ था? चेंजिंग पॉइंट था यहाँ पर, जहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आता है। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, क्योंकि ये हम सीधा नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, इसलिए इसको हमने बदला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और फिर किया सीधा इंटीग्रेशन, बात होगी खत्म। बस इतनी सी ही बात है। क्लियर है जी? आई होप आपको बहुत सिंपल और बहुत आसान ये लगा होगा। नहीं समझ में आए, 1, 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना, याद ही हो जाएगा। वैसे तो एक बार भी ध्यान से देख लोगे ना कॉपी पेन लेके, तो भूलेगा नहीं है जिंदगी भर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।